बीजेपी लीडर तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस की 4 टीमें तेजिंदर पाल बग्गा की रिहाइशगाह पर पहुंची थी। गुज़िश्ता दिनों पंजाब पुलिस की साइबर सेल के जरिए एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें पूछताछ के लिए समन भी जारी किया गया था, लेकिन तेजिंदर पाल बग्गा पूछताछ के अमल में शामिल नहीं हुए थे। तेजिंदर पाल सिंह के वालिद प्रीतपाल ने इल्जाम लगाया कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। मेरा नाम प्रीतपाल सिंह बग्गा है। ये बताइए कि क्या हुआ था सुबह, थोड़ा डिटेल में। सर, हम लोग घर में बैठे हुए थे, चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी। तो अचानक ये 2 पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए 15 लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुस आए और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रो के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन, जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। जानकारी मिली। अब ये तो वो बताएंगे, ये तो केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है। केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है। केजरीवाल को ये कोई केस के बारे में जानकारी? केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी है। तो अभी पता चला कि कहाँ पर लेकर गए हैं या कुछ? नहीं, अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ जानकारी मिली पुलिस से? नहीं, वो पुलिस सर्च कर रही है। दिल्ली पुलिस से कोई? हाँ, नहीं, दिल्ली पुलिस को भी सूचना नहीं थी। दिल्ली पुलिस को भी उन्हें सूचना उठाने के बाद दी है। डीसीपी बैठे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। वहीं तेजिंदर पाल बग्गा मामले में दिल्ली बीजेपी के तर्जुमान हरीश खराना ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये तर्ज-ए-अमल जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश तेजिंदर बग्गा पे हुई कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। जिस प्रकार से पंजाब की पुलिस आज सुबह आई और तेजिंदर बग्गा को उठा के ले गई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब, जिस प्रकार से आप अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तेजिंदर बग्गा के खिलाफ आपने कार्रवाई करी और उससे पहले आपने नवीन कुमार को नोटिस के ऊपर एफआईआर करी, उससे पहले आपने कुमार विश्वास के ऊपर, उससे थोड़े दिन पहले आपने अलका लंबा के ऊपर। जिस प्रकार से आप तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों को जो दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से आप पंजाब पुलिस का और दुरुपयोग कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। सुबह करीब 8:30 बजे तेजिंदर बग्गा के घर पे 2 पुलिस वाले पंजाब से नोटिस देने के लिए अंदर आते हैं। जब उनके साथ नोटिस की दे रहे होते हैं, बात करते हैं, तभी उसके घर में 50 आदमी घुस जाते हैं और उसको जबरदस्ती खींच कर लेकर जाते हैं। तेजिंदर कहता है कि सुबह का वक्त है, मुझे पगड़ी तो बांधने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। उसके पिता को, जब उसके पिता वीडियो बनाते हैं तेजिंदर के, तो उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनके मुंह पे मुक्का मारते हैं। क्या तेजिंदर टेररिस्ट है क्या किया उसने? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उसकी कार गुजारी है, उसी को तो एक्सपोज किया है। पहले मेरे खिलाफ भेजते रहे, कुमार विश्वास के खिलाफ भेजते रहे, प्रीति गांधी के यहां पर उन्होंने नोटिस पुलिस को भेज दिया और अब तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करा लिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल इस दमनकारी नीति से क्या सत्ता पर बने रहना चाहते हैं क्या? सबकी आवाज बंद कर देंगे? लेकिन इस देश के अंदर कानून है। मैं अरविंद केजरीवाल तुमको कहना चाहता हूं, तुम किसी की आवाज बंद नहीं कर सकते। तुमने दमनकारी नीति अपना करके पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करके तेजिंदर को आज गिरफ्तार किया है, वो भी गैर कानूनी है। आपने दिल्ली की कोर्ट में लेकर के नहीं गए, दिल्ली की पुलिस को लेकर के नहीं आए, फिर किस लिए? क्या एक जगह आपकी सरकार आ गई, पुलिस आपके हाथ में, तो उसका इसी प्रकार से उपयोग करोगे? शर्म आनी चाहिए तुमको।
तो वहीं बीजेपी लीडर नवीन कुमार जिंदल का कहना है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती है, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बीजेपी लीडर तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस की 4 टीमें तेजिंदर पाल बग्गा की रिहाइशगाह पहुंची थी। गुज़श्ता दिनों पंजाब पुलिस की साइबर सेल के जरिए एफआईआर दर्ज की गई थी। बग्गा जी ट्वीट कर रहे थे और केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे थे, और जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो बयान दिया था उसके खिलाफ जब बग्गा ने बोला, और किसानों के ऊपर जो उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, इसकी आवाज उठाना क्या गुनाह है? और जिस तरह की ये तानाशाही, डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही केजरीवाल ने दिखाई है कि जब उनके पास पंजाब पुलिस आई तो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग यहां पर उन्होंने अपने फौज की तरह, अपने फोर्स की तरह किया है। और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली पुलिस को कोई भी इत्तला नहीं दी, दिल्ली पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, और उन्होंने पगड़ी तक नहीं पहनने दी है बग्गा को। जिस तरह से उन्होंने बग्गा के घर में उनके पिताजी के साथ मारपीट की है और उनके मुंह में कपड़ा ठूसने की कोशिश की है, नहीं दी। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, जब उनके पिताजी ने सूचना दी, तो पंजाब पुलिस तब तक उनको लेकर जा चुकी थी। और उसके बाद 2 पंजाब पुलिस के जो 3 अधिकारी यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने कोई भी सूचना पहले नहीं दी, जबकि नियम के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई आपको करनी है तो दिल्ली पुलिस को आपको बताना पड़ेगा, स्थानीय पुलिस को, और उसके साथ वो कार्रवाई की। अगर इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना, तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या कुछ है तफसील? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी आज सुबह 8:30 बजे उनके घर से की गई और उसके बाद मामला नजर आ रहा है। इस वक्त हम जनकपुरी पुलिस स्टेशन पर खड़े हुए हैं और अगर आप देखें भी तो यहाँ पर उनके जो पिताजी हैं वो अंदर शिकायत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के साथ साथ तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये वही पुलिस स्टेशन है जहाँ पर उनके पिताजी अंदर हैं और शिकायत दर्ज करा रहे हैं। और जिस तरीके से उनके पिताजी का भी कहना है कि लेने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंची पंजाब की, तो उन्होंने जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की, यहाँ तक कि उनको डॉक्टर लेकर गए चारों वो लगा रहे हैं। याद है कि उन्होंने पत्नी भी नहीं बांधी थी, उन्हें पत्नी बांधने का भी दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है और तानाशाही का जो एक रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, इसको बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसको देखते हुए आज प्रदर्शन करने की भी तैयारी यहाँ पर दी जा रही है। और साथ ही साथ दिल्ली बीजेपी का ये भी कहना है कि हम जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा है उनके परिवार के साथ साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस कह रही है कि नोटिस दिए गए थे, कोई भी नोटिस दिल्ली पुलिस को यहाँ पर सर्व नहीं किया गया था। तो ऐसे में दिल्ली से पंजाब तक जो सियासत है वो जोरों पर है और लगातार यहाँ पे प्रदर्शन की बात भी बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। जी रचना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन पे इल्जाम ये है कि उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, ताहम वो पूछताछ के अमल में वहां पे हाजिर नहीं हुए, उसके ताल्लुक से क्या कुछ तफसील? देखिए, ये पंजाब पुलिस का कहना है कि हमने समन भेजा था, वो पूछताछ के लिए नहीं आए और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन गिरफ्तारी बिना किसी गलत तरीके से यहाँ पे की जा रही है, जो कि दिल्ली बीजेपी का कहना है। उनका कहना है कि किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया था और बिना बताया उनके घर पर पहुंचकर उन्हें एकदम से उठाकर लेकर जाना। और जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि उनके पिताजी के साथ भी मारपीट की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, तो उसके खिलाफ यहाँ पर बीजेपी में जरूर रोष नजर। तो चलिए रचना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।